हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर्ट रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है परिप्रेक्ष्य। आज के वीडियो में सैकड़ों क्वेश्चंस छिपे हुए हैं और ये वीडियो सभी कला प्रतियोगियों के लिए समान रूप से बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देख लेते हैं। आज का वीडियो परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। परिप्रेक्ष्य यानी परस्पेक्टिव क्षय वृद्धि। परिप्रेक्ष्य वह वैज्ञानिक ढंग है जिसकी सहायता से ठोस आकारों की सतह इस प्रकार बनाई जाए कि उनका रूप आकृति की तरह ही ठोस व प्रमाण युक्त लगे, मानो उसे एक विशेष बिंदु से देखा गया हो। ऐसा करने पर आकृति का कुछ अंग वृद्धि हो जाता है तथा कुछ में क्षय हो जाता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य उन सभी वस्तु आकृतियों का चित्रण कलाकार अपने कार्य में करता है। उन्हें कुछ ठोस ज्यामितीय आकारों में रखा जा सकता है, जैसे घनाकार वस्तुएं। घनाकार वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे पुस्तक हैं, डिब्बे हैं, मकान हैं, संदूक है, चारपाई है। अन्य आयताकार और वर्गाकार वस्तुएं आ सकती हैं। पूछ लिया जाता है मकान का परिप्रेक्ष्य किस प्रकार का होता है। तो मकान का परिप्रेक्ष्य जो होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य होता है। बेलनाकार वस्तुओं का परिप्रेक्ष्य इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे गोल डिब्बे हैं, बोतल, गिलास, परिधि और वृत्ताकार वस्तुएं। वर्तनाकार परिप्रेक्ष्य में आती हैं गेंद है, घड़ा है और इसी श्रेणी के और भी वस्तुएं आ सकती हैं जिनको आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। घनाकार आकृतियों का परिप्रेक्ष्य। चित्र भूमि पर घनाकार वस्तुओं का क्षय वृद्धि यानी परिप्रेक्ष्य रूप अंकित करने के लिए ज्यामितीय ढंग न अपनाया जाए। दृष्टि बिंदु का संबंध आंख और क्षैतिज रेखा से है, अतः वस्तु की बाजू रेखा यानी बगल रेखा आंख के साथ कोणीय संबंध रखकर अदृश्य बिंदु का निर्माण करती है या करेगी। ठोस घन की 6 सतह होती हैं, किंतु देखने पर घन की 3 सतह ही दिखाई देती हैं। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। आगे बेलनाकार आकृतियों का परिप्रेक्ष्य, इसे देखते हैं। बेलनाकार आकृतियों का परिप्रेक्ष्य रूप अंकित करने में समस्या उनके गोलाकार तल होते हैं। क्योंकि इनकी कोई भुजा नहीं होती है, अतः उन गोलाकार तलों को वर्गाकार सीमा द्वारा बांध देने से परिप्रेक्ष्य रूप के अंकन में मदद मिलती है। क्षैतिज रेखा से ऊपर रहने वाले तलों का भी उसी प्रकार अदृश्य बिंदु निश्चित करना होता है, जिस प्रकार क्षैतिज से नीचे रहने वाली तलों का, क्योंकि क्षैतिज रेखा से ऊपर उठने पर वस्तुओं की ऊपरी सतह दिखाई नहीं देती है। वातावरणीय क्षय वृद्धि। जैसे वस्तुओं का क्षय वृद्धि होती है, जैसे वस्तुओं का परिप्रेक्ष्य होता है, उसी प्रकार वातावरण से संबंधित क्षय वृद्धि होती है, परस्पेक्टिव होता है। आइए वातावरण में देखते हैं किस प्रकार का क्षय वृद्धि हमें दिखाई देता है, परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। वातावरण में सामने दिखाई देने वाले दृश्य पर वायुमंडल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वायुमंडल में धूल आदि के कण होने के कारण दूर की वस्तुओं के रंग धुंधले हो जाते हैं और उनके रंग भी बदल जाते हैं। जैसे
शीतल वातावरण में दूर की वस्तुएं नीली प्रतीत लगती हैं या नीले रंग से प्रभावित हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में दूर की वस्तुओं का रंग मटमैला लगता है और वर्षा ऋतु में दूर की गहराई या अंतराल धुंधले सफेद हो जाते हैं। क्षय वृद्धि यानी परिप्रेक्ष्य से संबंधित कुछ पक्ष हैं, कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु क्या होता है? जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है स्थिर बिंदु कहलाता है। यानी यहाँ कोई चित्र है और कलाकार यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ, तो यहाँ से इस चित्र को देखेगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो स्थिर बिंदु कहलाएगा। दृष्टिपथ। दृष्टिपथ स्थिर बिंदु को दृष्टिपथ से मिलाने वाली रेखा दृष्टिपथ कहलाती है। मान लीजिए ये कोई चित्र है और ये स्थिर बिंदु है। ये कोई चित्र है और ये स्थिर बिंदु है और यहाँ से ये जो रेखा जा रही है, ये जो रेखा है वो दृष्टिपथ कहलाएगी, क्योंकि स्थिर बिंदु को और दृष्टिपथ से यानी चित्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है दृष्टिपथ कहलाती है। यानी स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टिपथ कहलाती है। अदृश्य बिंदु। क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों या तीनों ओर की सीमाएं आकर मिलती हैं अदृश्य बिंदु कहलाती हैं। स्थिति जन्य लघुता क्या होती है? किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आ जाती है, ये लघुता लिखा हुआ है। किसी निश्चित कोण से वस्तुओं को देखने पर उसमें जो लघुता आ जाती है उसे स्थिति जन्य लघुता कहते हैं। परिप्रेक्ष्य से संबंधित अन्य तथ्य हैं, अन्य बातें हैं, आइए देखते हैं। शरीर और मूर्तिकला बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर और मूर्तिकला त्रिआयामी होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से संबंधित वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। चित्र में परिप्रेक्ष्य के द्वारा द्वि-आयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रि-आयामी प्रभाव या रूप दिखाया जा सकता है। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा, इन सभी का महत्व होता है। परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि परिप्रेक्ष्य में किसका महत्व होता है, तो आप बताते हैं दूरी और निकटता का महत्व होता है। लेकिन ये तो पूछने की बात है, इनमें से इन चारों पॉइंटों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिए परिप्रेक्ष्य में दूरी और नैकट्य यानी निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा सभी का महत्व होता है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अनुसार रेखीय परिप्रेक्ष्य है। ये बार बार पूछा जाता है। जैसे मकान का अंकन होता है तो वो रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है, अभी आपको ऊपर बताया गया था। अनुरंग अंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन नहीं किया जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुरंग अंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, ये था आज का वीडियो परिप्रेक्ष्य से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार।